राजधानी जयपुर में संविदा कर्मी मनीष कुमार सैनी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। राजस्थान हाईकोर्ट परिसर में बी ब्लॉक में 3rd फ्लोर की घटना है, जहां उसने सुसाइड किया। कारणों का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। सूचना पर अशोकनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। अशोकनगर थाना अधिकारी उमेश बेनीवाल भी मौके पर मौजूद है। कुछ ही देर में एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंच रही है। कमलकांत शर्मा हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। कमलकांत, आप मौके पर मौजूद है, लगातार जांच जारी थी और फिलहाल अभी कुछ अपडेट मिल पाया, जरा अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अभी हम राजस्थान हाईकोर्ट का जो बी ब्लॉक है अंदर परिसर में, वहाँ हम जीए ऑफिस के 3rd फ्लोर पर मौजूद हैं। यहाँ एक पिछले 15 साल से जो संविदा कर्मी काम कर रहा था मनीष कुमार सैनी, ये बताया जा रहा है कि बांदीकुई का रहने वाला है और डेली रूटीन वर्क है उसका कि छुट्टियों के अलावा जो रूटीन वर्क है उसका कि वो सुबह करीब 7 बजे यहाँ ऑफिस पहुँच जाता है और जो अपील सेक्शन में लगा हुआ है वहाँ की फाइलों का वो काम करता है। आज भी वो सुबह करीब 6:35 पर यहाँ ऑफिस पहुँचा और 6:42 में वो जहाँ अपील सेक्शन है वहाँ पहुँचा और करीब 8 से 8:30 बजे के बीच की ये घटना बताई जा रही है कि उसने फांसी पर लटककर सुसाइड कर लिया है। और यहाँ पर जो हाई कोर्ट में है रजिस्ट्रार प्रशासन सुरेश चंद्र बंसल, विधि जो वो है प्रमुख शासन सचिव विधि ब्रजेंद्र कुमार जैन, वो भी मौके पर पहुंचे हैं और एसएचओ अशोकनगर हैं वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। एफएसएल की टीम भी पहुंच गई है, लेकिन बांदीकुई से जो इसके मनीष के परिजन हैं वो रवाना हो गए हैं और वो करीब आधे घंटे में अभी यहाँ पहुँच रहे हैं मौके पर। उसके बाद में आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हम इसमें एक अपडेट और दे दें कि जो यहाँ 20 से 22 संविदा कर्मी हैं वो आर्थिक रूप से बड़े परेशान हैं और वो भी धरने पर बैठ गए हैं मनीष के पक्ष में। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या विशेष कुछ कारण है, बताएं। ये मुंशी संघ के अध्यक्ष हैं, क्या नाम है आपका? मनोज शर्मा जी, हम इनसे जानते हैं क्या कुछ कारण रहा है, ये बताएं आप। ये सर एक आर्थिक तंगी है इन लोगों के साथ जो डेली बेस पे काम कर रहे हैं, 18, 20 साल से काम कर रहे हैं। इनकी आज तक किसी ने नहीं सुनी है। हाई कोर्ट से ऑर्डर हो चुका है, गवर्नमेंट ने एसएलपी कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। इस वजह से इनका सारा हमारा जो रुका हुआ है, इनका जो 4 व्यक्तियों को दे रहे हैं, बाकी को नहीं दे रहे हैं। ये एक तरह से इनके साथ धोखा हो रहा है। और तो क्या ये कहा जा सकता है कि आर्थिक तंगी के कारण उसने ऐसा किया? तो आपका क्या कहना है? बिल्कुल सर, आर्थिक तंगी है। आर्थिक तंगी से ही मरा है वो हमारा साथी था, वो हमारे को बताता था कि ये स्थिति है। अभी सुप्रीम कोर्ट में डेट थी 24 तारीख को, वो नहीं लगा, उस कारण से और भी तनाव में था। अब यहाँ से 2.5 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट में लड़ते हुए। वहाँ सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील को देने के लिए इनके पास लाखों रुपए हैं सरकार के पास में, लेकिन एक जो कर्मचारी जो यहाँ मर रहा है, जो यहाँ काम कर रहा है, उसको देने के लिए पैसे नहीं है। आप कितने साल से यहाँ काम? हम 20 साल हो गए हमारे को, 20वां साल चल रहा है हमारे को। 2005 से काम कर रहे हैं हम। कितना वेतन मिलता है आपको? 5600 रुपये एलडीसी को, 4400 रुपये चतुर्श्रेणी कर्मचारी को। उनको शर्म नहीं आती है, इतना काम करते हैं। हमने सबको लिख के दे दिया, विधि लॉ सेक्रेटरी को दे दिया, जो मुख्यमंत्री तक को दिया हुआ है हमने, पिछली बार फाइनेंस सेक्रेटरी को दिया हुआ है, लेकिन कोई जवाब नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। सब आंख में। मनीष बहुत अच्छा आदमी था, हर व्यक्ति के प्रति सद्भाव रखता था वो और सबके लिए हेल्पफुल था और काम से कभी डरता नहीं था और इस पूरे ऑफिस में 1 नंबर था वो काम करने में। कोरोना काल में हमने जो साथी संविदा कर्मी हैं उनका कहना ये है कि आर्थिक तंगी ये कारण बताया जा रहा है कि आर्थिक तंगी की वजह से, क्योंकि जो यहाँ 4th क्लास हैं उनको 4400 रुपये संविदा कर्मियों को दिए जाते हैं और 5600 रुपये जो यहाँ जो बाबू का काम करते हैं, लिपिक का काम करते हैं, उनको दिए जाते हैं। और ना तो सरकार इस पर कुछ एक्शन ले रही है, ना कुछ पैसा बढ़ा रही है। ये मामला हाई कोर्ट में भी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। तो इनका कहना यह है कि आर्थिक तंगी के कारण उसने ऐसा किया। अभी एफएसएल की टीम आएगी, वहाँ से जो बांदीकुई से उनके परिजन पहुँचेंगे, उसके बाद जांच में खुलासा होगा कि क्या कुछ है कारण। और हम कोशिश करते हैं 1-2 लोगों से पूछने की। बिल्कुल, आप बातचीत को जारी रखिएगा। मेरा नाम उमेश सिंह है सर। ये हमारे साथ मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ। ये कम से कम 18 साल से यहाँ काम कर रहा है। मेरे पास भी रहा है। इसका व्यवहार किसी का ऐसा व्यवहार नहीं है, सबसे बढ़िया व्यवहार था इसका। अच्छा नाइस हो रहा था, काम का जानकार था और काम में कभी जी नहीं चुराया। कोरोना में पूरा काम किया, लेकिन जी कोई नहीं इनकी बात सुनी हमारी। और आज तक भी उसने ऐसे किसी को कुछ खोटा शब्द नहीं बोला।
लेकिन सबकी आंखें बंद करके बैठे हैं सब अधिकारी लोग। बहुत ही बड़ा हाईकोर्ट में सवाल जीत गए, और उसके बाद गंभीर SLP की- यहां पर आरोप लगाते हुए बाकी के कर्मचारी भी नजर आ रहे हैं। कमलकांत, आप बातचीत को जारी रखिएगा क्योंकि एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंचेगी, जांच के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा। लेकिन मोटे तौर पर सबने कह दिया है कि मुख्य कारण जो रहा वो आर्थिक तंगी रही। यहां पर दूसरी तरफ देखा जाए तो कोर्ट परिसर में ही उसने सुसाइड की, कोर्ट से ही लड़ रहा था मामले को लेकर, और कई न जाने उसने पिछले भी मुख्यमंत्री और न जाने कहां तक अपनी गुहार लगाई, लेकिन जब कोई समाधान नहीं निकला तो फिर उसने फांसी को गले लगा लिया। खैर, जांच के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा।